क्या बात है, आज तुम लोग सब पूरा झुंड में आए हो। सासू माँ, हम कह रहे थे ना कि इन साल की छठ पूजा हम करेंगे। हाँ तो ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं सासू माँ, इन साल की छठ पूजा मैं करूंगी। नहीं नहीं सासू माँ, इन साल की छठ पूजा मैं करूंगी। चलो बकवास बंद करो, कोई भी करेगा, एक ही करेगा, सब नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ सासू माँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मैं कर लेती हूँ। दीदी तो पिछला साल की थी ना, इन साल मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मैं नया नया बोले हूँ ना, तो मुझे करने का बनता है, क्योंकि दीदी तो कभी न कभी कर लेगी, पर मुझे अभी करना अच्छा रहेगा। ज्यादा चबर चबर मत बोलो तुम लोग, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ठीक है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो मेरे ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है सासू माँ, तो आप डिसाइड करके बताइए कि हम तीनों में से कौन करेगा इन साल की छठ पूजा। सासू माँ, हम ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इन साल की छठ पूजा हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इन साल हम ही करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, तुम लोग बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो, मैं बताऊंगा वही होगा, ठीक है। नहीं सासू माँ, आप फैसला कर ही दीजिए कि हम में से कौन करेगा, नहीं तो हम लोग तीनों में आपस में बहस होती रहेगी अभी। हाँ सासू माँ ठीक बोल रही है, आप बता दीजिए हम तीनों में से कौन करेगा, क्योंकि हम भी करेंगे, हमको कुछ भी हो जाए। मेरी माँ ने बोली थी कि बेटी इन सब की छठ पूजा तुम कर लेना, वो घर पे बुला रही थी, मैंने नहीं किया, मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं से ही मैं कर लूंगा। हाँ तो घर पे बुला रही थी तो क्या दिक्कत है, यहीं से होएगा ना। अरे इन साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, उसके अगले साल होगा। इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। टेंशन की बात नहीं है सासू माँ, हम करेंगे इन साल चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं हम करेंगे, हम बोल दिए ना एक बार में कि हम करेंगे तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हाँ हाँ, तुम लोग ही करना, तुम ही से ही कोई करेगा, ज्यादा बकवास करोगे तो तीनों को नहीं करने दूंगा, फिर मैं कर लूंगा। हाँ नहीं नहीं, हम लोग करेंगे सासू माँ, आप इस उम्र में मत करिए। हाँ तो ठीक है, डिसाइड मैं करूंगा कि कौन करेगा, ठीक है। तब तक आपस में तुम लोग काम कर लो जो काम के करके, इस चीज पे मैटर मत करो दोबारा कि क्या होगा नहीं होगा, मैं जो बताऊंगा वही होगा, ठीक है। तुम लोग अपना अपना काम करो। ये सासू माँ तो हमको ही बोलेगी करने के लिए, क्योंकि मैं इस घर के बड़ा बहू हूँ, मुझे मना नहीं कर सकती है वो। नहीं नहीं, सासू माँ मुझे ही करने के लिए कहेगी, क्योंकि मैं इस घर का मानही वाला बहू हूँ, मुझे मना नहीं कर सकती है सासू माँ। नहीं नहीं, मैं इस घर का नया नवेली बहू हूँ, मुझे मना नहीं कर सकती है, क्योंकि जब भी करूँगा तो मैं ही करूँगा। हाँ तो इस बात पे फैसला हो ही जाएगा कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, देखते हैं कौन करेगा। हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक बार बोल दिया मैं करूँगा तो मैं करूँगा, दोबारा नहीं कोई बोलना पड़े मुझे। दीदी मुझे लगता है क्यों ना हम लोग दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अभी। कैसा कॉम्प्रोमाइज। नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मैं करूँगा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें करनी है तो तुम भी करो, लेकिन मैं नहीं बैठने वाली हूँ। अरे दीदी आप पहले तो किए थे ना, तो इस बार मैं कर लेती हूँ, अब अगले साल कर लीजिएगा। अगर इस बार मैं करूँगी तो अगले साल फिर तुम भी तो कर सकती हो ना। दीदी मैं नया नया हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कर लेती हूँ, अगले साल आप कर लीजिएगा। अगर इन साल तू कर लेगी तो अगले साल फिर मैं भी कर लेगी, और फिर तो हम रुक ही जाएंगे ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मुझे करने दो पहले। अभी तक तुम लोग के बकवास खत्म नहीं हुआ, क्यों इतना चिल्लाते हो तुम लोग। जब मैंने एक बार बोल दिया कि कोई एगो कर लेगा तो कर लेगा, आपस में लड़ाई झगड़े करने बंद करो। नहीं नहीं सासू में लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे करने दो, तो ये बोल रही है कर सकती है। हाँ मैंने कब कहा है दीदी। नहीं नहीं, मैं करूँगी, आप नहीं। नहीं नहीं सासू माँ, ये दोनों में से कोई नहीं करेगी, जब भी करूँगा तो मैं ही करूँगा, आप मुझे ही बोलिएगा करने के लिए। ठीक है, इस बात की डिसाइड कर ही देते हैं कि कौन करेगा। तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं बुलाता हूँ चिंटू के पापा को, वही बताएंगे कि कौन करेगा इन साल की छठ पूजा। अरे सुनती हो, जरा इधर आओ। अच्छा आप एक बात बताइए, इन साल की छठ पूजा किससे करवा दूँ, बड़की से करवा दूँ कि मंझली से करवा दूँ कि ननकी से करवा दूँ। अरे जो करने के लिए कहते हैं वही से करवा दो, इसमें कहने की क्या जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ तीनों लड़ रहे हैं कि मैं करूँगी, तो एक कहता है मैं करूँगी, एक कहता है मैं करूँगी, तो ऐसे तो तीनों से हो जाएगा, तो तीनों से करवाओगे। अरे इन साल एक से करवा लो, और बाकी अगले साल फिर एक कर लेगा, फिर उसके बाद एक साल कर लेगा, अभी तीनों करने की क्या जरूरत है।
हाँ हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पर इन लोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो इस बात की आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए किससे करवानी है। पहले मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन करने के लिए बोलते हैं। एक बार बताओ, तुम में से कौन करने के लिए तैयार हो अभी। पापा पापा इन साल की छठ पूजा मैं करूँगा। नहीं पापा, इन साल की छठ पूजा मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, इन साल की छठ पूजा मैं करूँगी, क्योंकि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और नया बहू हूँ, तो मुझे करने का हक बनता है। अरे यार, इस तरह तो तीनों तैयार हो जाते हैं। ऐसे करता हूँ, मैं अपना दिमाग कुछ लगाता हूँ। सुन लिए ना आप कैसे बोल रहे हैं तीनों, मैं करूँगी तो मैं करूँगी तो मैं करूँगी। ठीक है, इन साल की जो छठ पूजा करेगा उसको सिर्फ एक साड़ी और छठ करने का मौका दिया जाएगा, और जो छठ नहीं करेगा उसको एक साड़ी और 2100 रुपया नगद दिया जाएगा। पापा मुझे पता था ये चीज जरूर होगा। पापा मैं छठ पूजा नहीं करूँगी, आप मुझे एक साड़ी और 2100 रुपया नगद दे दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं भी नहीं करूँगी, मुझे भी एक साड़ी और 2100 रुपया नगद दे दीजिएगा, मैं अगले साल कर लूँगा फिर। तो फिर ठीक है, तो तुम बताओ छोटी बहू, तुम करने के लिए तैयार हो या तुम भी पैसे ही लोगे। हाँ हाँ छोटी बहू, अब तुम बताओ, तुम करोगे या तुम्हें भी पैसे ही चाहिए कि मैं कर लूँ। सासू माँ, एक साड़ी 2100 नगद, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। आप दीदी को पैसे और साड़ी दे दीजिए और मुझे छठ करने का मौका दे दीजिए। तो फिर ठीक है, इस बात पे फाइनल होता है कि छोटी बहू को छठ करने का मौका दिया जाए और बड़ी मंझली को एक साड़ी और 2100 रुपया नगद दिया जाएगा। इस बात का फैसला हो गया। ठीक है, ठीक है पापा, मैं इस बार छठ पूजा नहीं करूँगा, मैं अगले साल कर लूँगा। मुझे पैसे और साड़ी दे दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हो। ठीक है पापा, आप मुझे पैसे और एक साड़ी दे दीजिएगा, मैं भी अगले साल ही कर लूँगा। सासू माँ, इन साल की छठ पूजा तो मैं करूँगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे छठ ही करनी है। ठीक है बहू, इन साल की छठ पूजा तुम ही कर लो, तुमको ही मौका दिया जा रहा है। हाँ बहू, ये मुझे अच्छा लगा कि पैसे और एक साड़ी के लिए तुमने अपना जवान नहीं बदला, क्योंकि तुम्हें जो फैसला कर रखा था छठ पूजा करनी है, तुमने इस चीज पर अड़ा रहा, तो तुम्हें इन साल की छठ करने का मौका दिया जा रहा है, तुम कर सकती हो। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ, मैं जा सकता हूँ। हाँ अब तुम जाओ यहाँ से। ये जी, आपको ये दिमाग कहाँ से आया, ये मुझे आइडिया आता तो मैं पहले ही फैसला कर लिया होता। हाँ तो मैं जेल सुना, मुझे पास, हम लोगों के पास दिमाग होता है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तुम जैसे नहीं हबर हबर बोलने से नहीं होता है। और देखो कितने आसानी से हम लोग दोनों मान भी गए, एक खुशी हो गई, तो कितना अच्छा लगा। एक तीन फैमिली में एक फैमिली कर लिया, दो फैमिली खुशी खुशी सपोर्ट भी करते रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। जी आप कितनी अच्छे हो, आपने इस समस्या का समाधान कर दिया। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एक कॉमेडी वीडियो आएगा जो आपको बहुत मनोरंजन देगा, आप सबको बहुत हंसाएगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और, इस चैनल का नाम है कॉमेडी फनी किंग। इस चैनल पे इसी टाइप के वीडियो देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारे इस फैमिली से जुड़े, ताकि आपको मैं एक अच्छे मनोरंजन वीडियो दिखाऊंगा जो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ अगर बातें बोली हुई है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, एक फुल्ली एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से बनाए गए हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।